एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेम एंड ब्यूटी व्लॉग। आई नो व्लॉग टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज शिफ्टिंग में और सेटलमेंट में इतना टाइम लग रहा है यहाँ पर। तो फाइनली ये व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया है और ये उस रात का व्लॉग है जिसकी सेकेंड डे हम लोग को मूव ऑन करना था। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बाहर निकाल कर रख ली थी। ये रात के आई थिंक 2 बज रहे थे तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ यहीं पर रखा हुआ है, बाहर ही रखा था क्योंकि उन लोगों को पैक करना था। इसलिए मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया कि मैंने सब कुछ निकाल कर रख दिया था ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई भी मतलब कन्फ्यूजन ना हो कि क्या मुझे अपने साथ लेके जाना है और क्या उन लोगों को पैक करवाना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार फिर से दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये टीवी रखी हुई है, ये मुझे अपने साथ लेकर जाना था। और उस दिन बेड की जो हालत हो रखी थी, इवन हम लोग उस पर लेट भी नहीं सकते थे। वो बेडशीट इतना गंदा हो चुका था क्योंकि सारा सामान सब कुछ उसी पर रखा। इवन जब हम लोग ने रात में लेटा है, रात में हम लोग लेटे हैं अराउंड 3 या 3:30 के करीब, तो हम लोग को बेडशीट चेंज करना पड़ा था। ये आप जो बेड के ऊपर मैस देख रहे थे ये सब मैंने क्लीन किया था। अच्छा जी, चलें अब आते हैं नेक्स्ट डे की। नेक्स्ट डे एग्जैक्ट 9 बजे सुबह के अग्रवाल्स पैकर्स एंड मूवर्स आकर खड़े हो गए थे और सुबह सुबह गैस भी मेरी ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड को मैंने चाय बना के दिया, फिर उसके बाद गैस ख़त्म। अब मैंने ब्रेकफास्ट इस टाइम पर नहीं किया है जब वो लोग आ चुके थे। तो मैंने ये सोचा कि सामने सेजल भाभी रहती थी, मैं उनके घर गई, मैंने वहाँ पर चाय बनाया, सबको मैंने एक एक कप चाय दिया ताकि ये लोग थोड़ा सा तो रुके ताकि मैं भी नाश्ता कर सकूं। तो इधर ये लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, फिर मैंने भी अपना नाश्ता किया। उसके बाद ये लोग फिर से लग गए काम पर और देखिए खटाखट इन्होंने जो पैकिंग की है। पैकिंग तो इन्होंने बहुत जल्दी किया था बट उस पर कुछ ही लोग लिखते चल रहे थे, अपनी लिस्ट बनाया इन्होंने। सब कुछ बनाते बनाते इनको लग गए थे 3 से 4 घंटे सब कुछ पैक करते हुए। और ये बेड जो मेरी थी उसको भी बहुत ही अच्छे से पैक किया था इन लोगों ने। हम लोग ने अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स से अपना कंसाइनमेंट भिजवाया था। तो यहाँ पर ये देखिए सारी पैकेजिंग हो गई है। ये कार्टन बॉक्सेस सब बन के रखे हुए थे। मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी ताकि मेरे लिए भी इजी हो। कल को जब ये यहाँ पर पहुँचे तो मुझे भी पता रहे कि कितने कितने सामान, कितने बॉक्सेस, कितना क्या था। तो उसके लिए भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था और आप लोगों को भी दिखाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए सब इन्वर्टर, RO, AC, टेबल, फ्रिज, LED, कपड़े, सब कुछ इन लोगों ने पैक कर दिए थे। हाँ, सिलेंडर इन लोगों ने नहीं पैक किए थे। सिलेंडर ये लोग ऐसे ही ले जाते हैं, बट सिलेंडर आपका खाली होना चाहिए। मेक श्योर कर लें कि आप चीज़ों को ना बहुत ही, या उसकी वीडियो ही आप बना लें। वीडियो बनाने से आपको ये कंफर्म होता है कि कौन सा सामान आपने किस में रखा है। मैंने सब चीज़ की वीडियो बनाई हुई थी। ये टोटल हम लोगों के 30 सामान हुए थे, तो मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था ताकि मुझे भी याद रहे। आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है क्योंकि बैटरी जो हम लोगों ने दिया था, इन्वर्टर बैटरी हमारे पास थी। ये आप देख रहे हो इन्वर्टर बैटरी, इनका खाली करके ये लोग लेकर आए थे यहाँ पर और इन्होंने पूरा उसका एसिड वगैरह सब खाली कर दिया। जो कि यहाँ पर जब हम आए हैं हमको बहुत ही दिक्कत फेस करना पड़ा है यहाँ पर, क्योंकि उसका एसिड भरवाने के लिए हम लोग को बैटरी फिर से शॉप पर लेकर जाना पड़ा। वहाँ पर उसने बैटरी चार्ज किया। अभी भी इवन वो नहीं आई है हमारे पास, अभी उसको 2 से 3 दिन लग जाएंगे उनका कहना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है कि आपको बैटरी या फिर आप वहाँ पर सोल्ड आउट कर दो, या फिर अगर आप ला रहे हो तो वो अपनी व्हीकल से आप आ रहे हो तो आप उससे लेकर आओ। बट बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ पर सोल्ड आउट कर दो, आप अपने साथ मत लेकर आओ बिल्कुल भी। और बाकी क्रॉकरी वगैरह का जो सामान है वो आप लोगों को सेपरेट एक कार्टन में रखवाना होगा। उस पर मेंशन भी करवाना होगा कि आपकी क्रॉकरी इसमें रखी हुई है। ओके भाई, ये सारा सामान तो उन्होंने पैक कर दिया और 1 बाय 1 इन्होंने लोड करना शुरू कर दिया था अपनी व्हीकल पर। ये बड़ी सी एक ट्रक आके घर के सामने खड़ी थी, उस पर इन लोगों ने डालना शुरू किया। स्कूटी में पेट्रोल नहीं होना चाहिए आपका। इन लोगों ने हम लोगों को बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया था, तो हम लोग को आइडिया भी नहीं था। स्कूटी में थोड़ा सा पेट्रोल था तो इन्होंने आई डोंट नो कैसे इन्होंने, क्योंकि स्कूटी पूरी पैक हो चुकी थी, इन्होंने आई थिंक पेट्रोल का जो पाइप होता है वो काट के सारा पेट्रोल निकाल लिया था। तो उससे हम लोगों को बहुत दिक्कत फेस करना पड़ा। यहाँ पर आके बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। पहले तो आप सेटलमेंट और मूवमेंट जितना भी होता है वो आप उसको टैकल करते हो और उसके बाद आपको ये सब चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको। और ये देखिए स्कूटी भी ये चारों लोगों ने मिलकर चढ़ा दी।
ऐसे ही एक एक करके सारा सामान इन लोगों ने सब ट्रक पर चढ़ा दिया था। और ये सब करने में इन लोगों को लग गए थे अराउंड 4 से 5 घंटे। 9 बजे से इन लोगों ने करना शुरू किया है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 बजे, 3:30 बजे हम लोग ने उस घर को छोड़ा था। जब ये लोग चले गए हैं तो फिर इवन इतना सामान तो इनके साथ गया था, बाकी मेरे पीछे पूरी डिग्गी, पूरी सीट भरी हुई थी, पीछे की पूरी कार भरी हुई थी। सिर्फ हम दोनों की बैठने की जगह थी और कुछ भी नहीं था, कार एकदम फुल थी। क्योंकि हम लोगों को जहाँ पर शिफ्ट होना था, हमें ये नहीं मालूम था कि ये सामान कब तक पहुँचेगा। बोल तो रहे थे कि ये 1 हफ्ते में पहुँच जाएगा, बट उससे भी डिले हो गया तो हमको परेशानी हो जाती है यहाँ पर। तो ज़रूरत का जितना सामान था वो मैंने अपने साथ रख लिया था, तो वो सब हम लोग अपनी व्हीकल से लेके गए थे। तो ये देखिए 1 बाय 1 AC, फ्रिज सब कुछ चला गया। सिर्फ टीवी और गैस टॉप, हाँ कुक टॉप मेरे साथ आया था, बाकी हमने सब दे दिया था। सिलेंडर वगैरह हमने दे दिया था, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मूव किए हुए हैं, यहाँ पर हमारे काफ़ी रिलेटिव रहते हैं, तो हम लोगों ने उनसे ले लिया था सिलेंडर, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि हम लोग को लग रहा था कि सामान बहुत देर में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर आए हैं 9 को और 10 को हमारा सामान यहाँ पर आ गया। तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी इस चीज़ की नहीं हुई कि हमारा सामान नहीं पहुँच पाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। बहुत ही ईज़िली इन लोगों ने टाइम पर ही सामान पहुँचा दिया था। और ये हम लोग निकल गए थे दिल्ली के लिए। दिल्ली में रात में हम लोग ने पेट पूजा कर लिया। फिर मुझे याद आया कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग ने इस होटल में स्टे किया था दिल्ली में, और अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग कहाँ के लिए निकल गए। जी हाँ, हम लोग अपनी मंजिल के लिए निकल गए। हम लोग इनका जो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ है वो हुआ है लखनऊ। हाँ जी, हम लोग लखनऊ शिफ्ट कर चुके हैं। तो या इट्स अ बिग रिवील। तो हम लोग इस टाइम लखनऊ में हैं। लुधियाना से हम लोग लखनऊ शिफ्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर दिल्ली का ये होटल हम लोगों ने बस एक्सप्रेसवे के पास ही कोई होटल था, वहाँ पर स्टे किया था नाइट, और फिर अर्ली मॉर्निंग हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन शिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो मेरी मेल आईडी भी है, और आप कमेंट भी कर सकते हो। और लखनऊ हम लोग शिफ्ट हुए हैं, वहाँ का पूरा व्लॉग आपको जल्दी देखने को मिलेगा। कैसा घर है, कहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम मिले, क्योंकि अभी घर में भी काम बहुत सारे चल रहे हैं। घर में कवर्ड्स नहीं थी तो वो सब हम लोग बनवा रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्दी मेरा ब्लॉग आने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।